वेलकम टू स्ट्रीट मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का प्राची मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है और इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है ऑलरेडी। तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि है हमारा स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स और क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। इसकी शुरुआत हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो हम सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करने जाएंगे पहले। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा 729। तो 729 को हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 से डिवाइड देखेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है 9। 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 243 टाइम्स। अगेन 3 से सॉल्व करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से 27, 3 जा 81 होता है तो 27, 9 3 जा 27 होता है तो 9, 3 3 जा 9 और यहाँ आ गया 1। तो जब 1 आ जाता है तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जितनी बार भी 3 है उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 टाइम क्या लिख लेना है, मल्टीप्लाई में 3 को लिख लेना है। 3 3 6, तो ये 6 बार लिख लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, हमें पेयर बनाने होते हैं। तो सेम नंबर का जब पेयर बन जाता है और उसके बाद यदि कोई भी नंबर नहीं बचा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, और यदि उसमें कोई नंबर बचा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं पेयर बनता है कि नहीं बनता। 3 3 ये सेम नंबर है, इनका एक पेयर बना दिया हमने। इधर भी ये 3 और 3 दोनों सेम नंबर है, इनका पेयर बना दिया। इधर भी 3 और 3 ये सेम नंबर है और इसका भी पेयर बन गया। तो ये 3 है जो इसका हमने 3 टाइम्स पेयर बनाया है और उसके बाद कोई भी नंबर बचा नहीं है, कोई भी डिजिट बचा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से। अब इसके बाद हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में हमारा क्या है, 1296, 1296। तो इसको हम चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 648 फर्स्ट टाइम में आया है। देन उसके बाद फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 24 2 जा 48। देन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से चला जाएगा, 81 आ गया। फिर 81 का जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरीके से 2 से जाएगा नहीं है, 3 से जाएगा 27 टाइम्स, 3 से जाएगा 9 टाइम्स, देन 3 से ही जाएगा 9 भी 3 टाइम्स, और 3 से 3 जाएगा 1 टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है और 4 बार ही हमारा 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 4 बार 2 4 बार 3 हमने कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि ऊपर बताया था हमें सेम नंबर का पेयर बनाना होता है। तो जैसे 2 और 2 इन दोनों का हम पेयर बना देंगे, ये बन गया। इधर भी 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 और 3 का पेयर बन गया, और यहाँ भी 3 और 3 का पेयर बन गया। अब ये पेयर बनने के बाद यदि कोई भी डिजिट बच रहा है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम पता कर रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट यदि कोई भी नंबर नहीं बच रहा है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्लियर 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 क्लियर, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं बचा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 1296 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कैमरे में आ नहीं रहा तो इसको इधर घुमाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमने 2 सॉल्व कर लिए हैं सेकंड क्वेश्चन के। इसके बाद मूव ऑन करते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा है, क्या नंबर आया है, 445। तो 445 के लिए हम सबसे पहले इसको एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 4 9 4 13, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से ऑब्वियसली नहीं होगा,
5 से ही होगा डायरेक्ट। तो 5 से कितने टाइम में होगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। और 89 जैसा कि हम जानते हैं एक प्राइम नंबर होता है जो कि किसी से भी नहीं जाता, सिर्फ 1 और 89 से ही जाएगा। तो हम 89 को 89 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 89। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होता है कि एक ही जैसे नंबर का पेयर बने। तो यहाँ पर 5 है, इसका कोई दूसरा तो है नहीं है जिसको हम इसके संग पेयर बनाएं। 89 है, इसके जैसा दूसरा 89 भी नहीं है जिसके संग हम इसको पेयर बनाएं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम पेयर नहीं बना पाएँ और नंबर ऐसे ही पड़े रहें, तब वो क्या होता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 445 क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 445 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से फोर्थ में मूविंग ऑन करेंगे। फोर्थ क्या है हमारा, 8400। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8400। तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 8400 ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 रहेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 0 ऐसे ही रहेंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 100 को हम 50 लिखते हैं बट उसके पहले 0 लगेगा, 1050। फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 525। फिर 3 से चेक करेंगे क्योंकि अब 2 से जाएगा नहीं, जे यहाँ पर 5 आ गया है। तो 5 2 7 5 12, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से 5 7 12 और एक 13। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो इसके बाद ये जाएगा 5 से। तो 5 से कितनी बार, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35 टाइम्स। 5 से 35 जाता है 7 टाइम्स और 7 से 7 जाएगा 1 टाइम्स। तो इसको जब हम लिखेंगे फैक्टर मेथड में, 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार 2 है, 4 बार। तो 4 बार हमने 2 लिखा, एक बार 3 है, एक बार 3 लिखा, देन कपल ऑफ टाइम्स 5 और एक बार 7। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे पेयर। तो 2 का 2 से पेयर बनाएंगे, बन गया। फिर 2 का 2 से पेयर बन गया। अब 3 का नहीं बन रहा है, 5 का 5 से बन रहा है। 3 का और 7 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एंड 7 इन दोनों का कोई पेयर नहीं बना। तो ये मतलब स्ट्रैंडेड एलोन अकेले छोड़ दिया गया है इन्हें। तो जब भी किसी नंबर को अकेले छोड़ दिया जाता है, जैसे कि ऊपर हमारा 5 और 89 के संग हुआ था, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो क्या हो जाएगा कि 8400 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। 2025 ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th है 2025। तो इसको भी हम इसी तरीके से एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लाइन 2 के ऊपर ही आ गया है। तो इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, 5 2 7 2 9, 3 से जरूर जाएगा। तो 3 से कितनी टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, 675। देन अगेन 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 25 3 जा 75। अगेन 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा 25 टाइम्स। देन 3 से नहीं जाएगा, अब 25 5 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से 5 जाएगा 1 टाइम्स। तो इसका जो हमारा फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 3 3 3 4 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। ये बन गया, वेरी गुड, ये भी बन गया और ये बन गया। तो इसमें तीनों जो 3 पेयर बने हैं उसमें 2 कपल ऑफ टाइम्स मतलब 3 है और 1 टाइम्स 5 है। तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको अकेले छोड़ा गया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट और है 2401, वो तुम्हें खुद करना चाहिए बट मैं सॉल्व करके बताता हूँ एक बार। आप अपने आप भी कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, नोटबुक थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ओके, तो 2401 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा,
ये 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 7, तो 7 से यस 7 से ये जाएगा। 7 3 जा 21, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21, 343 टाइम्स गया है। अगेन ये 7 से 49 टाइम्स जाता है, देन 7 से ये 7 टाइम जाएगा और 7 से 1 टाइम जाएगा। तो इसका जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं फैक्टराइजेशन में 7 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो अब इनका जब हम पेयर बनाएंगे तो 7 का एक पेयर इधर, एक पेयर इधर। तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पेयर बनने के बाद हमारा खाली रह गया हो। तो जो 2401 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होता है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको जब हम प्राइम, और ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो उसके बाद यदि कोई भी नंबर खाली नहीं बचा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट यदि कोई भी नंबर खाली बचा, जैसे हमारा जो 4th और 3rd था, आई थिंक वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है।